अपने भाई की गर्लफ्रेंड दिखाओ, गर्लफ्रेंड की फोटो दिखाओ। फोटो दिखा दो सीधा। फोटो दिखानी है। हाँ, गर्लफ्रेंड के बारे में तो भाई ने पूरा क्लियर कर दिया है। माँ को तो खांसी लगी हुई है ना? अरे आ भी नहीं वो खांसी नहीं आ रही। आज आ रही है। अच्छा तो हाउस हस्बैंड बनेगा, इसकी बीवी इससे काम करवाएगी। फिर बारिश में मेरे भाई की आंखें थोड़ी सी सफेद हो गई है, डबले पता नहीं कहाँ गए। पापा पापा चल पे आज की वीडियो की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है इस गरजते हुए मौसम के साथ। तो खतरनाक तरीके से बादल भी गरज रहे हैं। वैसे कहते हैं जो गरजते हैं वो कभी बरसते नहीं, बट मौसम देख के तो लग रहा है आज एक खतरनाक ही बरसने वाले हैं। तो चलिए इस गरजते हुए मौसम के साथ करते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई शानदार वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम मस्त हूँ। आज की वीडियो की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है लगभग दिन के 2 बजे से। और मौसम देखो भाई साहब, चारों तरफ अंधेरा हो चुका है पूरा और आसमान पूरा पैक हो गया है। बादल ही किस तरफ को जा रहे हैं भाई? बादल तो जाने लग गए हैं शायद, बट शायद मेरे को लग रहा है अभी पूरा जब मौसम पैक हो जाएगा उसके बाद जो है कि खतरनाक वाला तूफान आने वाला है। और तूफान के साथ साथ बारिश भी आने वाली है। आजकल 2-3 दिन से ऐसे ही हो रहा है मौसम। सुबह को तो धूप लग रही है और शाम को बारिश आ रही है। तो शाम को जो बारिश आ रही है वो बड़ी खतरनाक आ रही है। और शाम के टाइम पे हमें मिर्च वगैरह की गुड़ाई करने भी जाना था, बट क्या हुआ कि बारिश आ रही तो अब कैसे जा सकते हैं, अब घर पे ही रहना पड़ेगा। तूफान और बारिश तो ऐसे शहरों में भी आती है, बट वो मज़ा कहाँ जो मज़ा यहाँ है, क्योंकि वहाँ तो बहुत ज़्यादा धूल वगैरह उठती है और समझ सकते हो आप। बट गांव का मतलब गांव में जो भी चीज़ होती है ना, जैसे बारिश वगैरह तूफान वगैरह, तो सब बढ़िया ही लगता है यार। जब बारिश होती है तो एकदम मतलब माहौल जो है कि ठंडा ठंडा हो जाता है। और आजकल तो आपको पता ही है ठंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लोगों की मजबूरी भी होती है, ऐसा नहीं है। नौकरी वगैरह सब कुछ देखना पड़ता है, फैमिली वगैरह सब कुछ देखना पड़ता है, बट थोड़ा सा टाइम निकाल के कभी कभी आ जाया करो। और गर्मियों में तो बिल्कुल आया करो, जब बच्चों की छुट्टी वगैरह होती है तब आना चाहिए, क्योंकि पहाड़ों में फिर गर्मियों के टाइम पे ऐसा ही मौसम रहता है। हर साल शाम को ऐसी ही बारिश होती है। और वाह, बादल देखो कितने मस्त तरीके से गरज रहे हैं। वैसे तो बारिश के दिन कोई काम नहीं रहता है, बट यहाँ देखो मैंने अपने लिए काम बढ़ा रखा है। मैंने इन पे साबुन लगाया और इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया। फिर मैं खाने के लिए चली गई और फिर मेरे लिए बर्तन हो गए, तो मैंने फिर बर्तन धोए, फिर वीडियो की स्टार्टिंग करी। थोड़े से छींटे भी पड़ने लग गए हैं बारिश के और खतरनाक वाली चाल चमक रही है, तो इनको भी धोती हूँ मैं फटाफट से। उसके बाद मैं भी जाती हूँ, फिर थोड़ा सा आराम करती हूँ, क्योंकि खाना खाने के बाद आपको पता है सोने का मन करता है, और खाना खाने के बाद खड़े रहने का मन भी नहीं करता है, ऐसे एकदम लमसट सो जाने का मन करता है। तो इनको धोते हैं फटाफट से। यार ये लाइट कहाँ से आ रही है? कहीं मेरे ऊपर 4 लाइट चमक जाए, उसके बाद मैं यहाँ पे बुड़बुड़ी पक जाऊंगी फिर। मैंने पूरे कपड़े धोए भी नहीं, हल्की हल्की बारिश आना भी शुरू हो गई है। बाहर बहुत खतरनाक बारिश लग गई है और मैं यहीं फंस गई। अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे? बहुत ही खतरनाक, मतलब मैं यहाँ से यहाँ पर भी जाऊँगी ना, यहाँ पर भी जाऊँगी मैं तो भीग जाऊँगी पूरी, इतनी तेज़ बारिश लगी हुई है। कैमरे में उतना दिखता नहीं है, बट बड़ी खतरनाक बारिश लगी हुई है। पिताजी बेटी की केयर करते हुए देखो मेरे लिए छाता ले आए। तो भाई साहब कितनी तेज बारिश लग गई और चप्पल भी बह गया, देखो बेचारा चप्पल। शाम के ठीक 4:30 बजे का टाइम भी हो गया है और बारिश तो उस टाइम से लगातार लगी हुई है। और सामने कोहरा भी देखो, कोहरा कैसे उड़ रहा है, देखो कोहरा भी लग गया है पहाड़ों में, तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। देखो सामने छत में हम बाल्टी भी लगा देते हैं, क्योंकि क्या होता है ये पानी जो आ रहा है ये छत पर छेद वगैरह कर देता है, तो इसलिए बाल्टी लगा देते हैं। और पूरा छत देखो भर गया है, तो वहाँ पर अभी खोलने जाना पड़ेगा मेरे को शायद। बरसात के दिन लोगों के लिए काम नहीं रहता, पर मेरी माँ के लिए तो हमेशा काम रहता है। अभी मेरी माँ सिलाई कर रही है, वो भी चश्मे पहन के। तो
माँ को आंखें नहीं दिख रही ना, आज लाइट लाइट जला रखी है कमरे में, क्योंकि बाहर तो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रखा है। और साथ ही में माँ ब्लॉग देख रही है और सिलाई भी कर रही है, तो दो दो काम एक साथ है। धूप हो या बारिश, यहाँ तो 12 मास सीढ़ी हुई रहने। धूप हो या बारिश, यहाँ तो सो ही रहते हैं, चाहे कभी भी देखो है। ऐसी बारिश में बाहर, हैं? ऐसी बारिश में बाहर कहाँ जाए? नहीं, धूप में भी तो अंदर ही रहते हो, धूप में को धूप में अंदर रहते हो। तू रहती है अंदर, मैं तो बाहर रहती हूँ। कमेंट करती है लोगों को। ये देखो। धूप बारिश में मेरे भाई की आंखें थोड़ी सी सफेद हो गई है, डबले पता नहीं कहाँ गए। पापा जवान भैर जवान पापा भैर भैर जवान पापा पापा बैठ जाइए कड़ुआ। मर जा पता निकल दो अपर शरणम राखा रह गया अब पापा लब शरणम थे। अभी शाम के 6 बजे का टाइम भी हो गया है और बारिश भी बंद हो गई है, तो सामने का मौसम देखो क्या प्यारा निकल के आया है ना। मौसम जो है कि बड़ा ही सुंदर लग रहा है। देखो बारिश बंद हो गई है एकदम, बिल्कुल भी अब बारिश नहीं आ रही है। बाकी मौसम तो फ़िलहाल वैसे ही है अभी, बट बारिश थोड़ी सी बंद हो गई है। और वो देखो, वाह, पूरी रात भी हो गई है और पापा जी ने पाइप भी लगा रखा है। और देखो पानी कैसे आ रहा है, पानी मिट्टी वाला आ रहा है, क्योंकि बारिश होती है तो पानी ऐसे ही आता है फिर। हाँ, मर्च डाली है सही में, गरम मसाले। अभी माँ चाय पी रही है और माँ कह रही है कि इसमें तूने गरम मसाले डाल रखे हैं क्या। माँ को तो खांसी लगी हुई है ना। अरे आ भी नहीं रही, वो खा से नहीं आ रही, आधी आ रही है, आधी आई नहीं रही, अरे पूरी तरह से नहीं आ रही। पता नहीं कैसे लग रहा है, वो पता नहीं खिर खिर खिर। अच्छा, चाय पियो ठीक हो जाएगा। खिर 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 नहीं हो रहा वो चाय से भी। चाय में भी गरम मसाले डालने हैं। अभी मेरी तैयारी है रात की सब्जी काटने की। सब्जी में बनाने वाले हैं हम बंद गोभी की सब्जी, जिसको बोलते हैं पत्ता गोभी, और पत्ता गोभी मेरी बहुत फेवरेट है। तो पत्ता गोभी की सब्जी तो किस किस को पसंद है कमेंट करके बता देना। मुझे पसंद है, मुझे पसंद है, और भाई को भी पसंद है, मेरे को भी पसंद है, लगभग मतलब सभी को पसंद है पत्ता गोभी। हैकर की एंट्री हो चुकी है। आयुष बड़ी खतरनाक सब्जी काटता है ना, मेरे से भी ज्यादा, पर मैं हाथ भी काट दिया उसने। आराम से काटो, आराम से काटो छोटी बाबू, छोटी बाबू। तुमने कहीं से कोर्स कर रखा है क्या? नहीं कर रखा, मतलब ऐसे ही सीख गए। ओह नाइस, तुम्हें हाउसवाइफ बनना चाहिए फिर तो। अच्छा, तो हाउस हस्बैंड बनेगा, इसकी बीवी इससे काम करवाएगी फिर। इसके साथ बनाएंगे हम आलू। तो अभी मैं आलू वगैरह छीलती हूँ, आयुष ये काट रहा है। वैसे तो सब मैंने ही काटा है, बट थोड़ा बहुत वो काट रहा है। सब्जी की कटिंग भी पूरी हो गई है और माँ अभी छोड़ रही है छाछ। चलो सब्जी तो माँ बना रही है, मैं बनाऊंगी अभी रोटियाँ। तो आज मैंने चूल्हा अंदर ही जला रखा है, क्योंकि बाहर मौसम जो है कि ठंडा हो रहा है। तो ये रहा देखो हमारा पहाड़ी किचन, और यहाँ बढ़िया से धुआं वगैरह भी लगा हुआ है। अभी अभी लगा, क्योंकि आग भी मैंने अभी अभी जलाई। तवा भी मैंने चढ़ा दिया है, तवे को थोड़ी देर गर्म होने देते हैं, उसके बाद बनाते हैं रोटियाँ। पूरी रोटियां भी मैंने बना ली है और ये लास्ट वाली रोटी है। उसके बाद मैं दूध रख दूंगी चूल्हे में। चलो रोटी वगैरह भी मैंने बना ली है, खाना बन के हमारा रेडी हो गया है। मुझे आप लोगों से एक जरूरी बात करनी है। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आते रहते कि अपने भाई की गर्लफ्रेंड दिखाओ, गर्लफ्रेंड की फोटो दिखाओ। पायल नाम करके एक लड़की है, तो उनका ज़्यादा मेरे को कमेंट आता रहता है। बहुत बार उन्होंने कमेंट कर दिया है कि अपने भाई की गर्लफ्रेंड दिखाओ, गर्लफ्रेंड दिखाओ। मैं कहाँ से दिखाऊँ, मैंने खुद नहीं देख रखी फोटो।
फोटो भी मैं कहाँ से दिखाऊं, मैंने खुद ही नहीं देख रखी, ना मेरे को पता है कि उसकी गर्लफ्रेंड है नहीं है, तो मैं आपको कहाँ से दिखाऊं। मैं खुद देखने के लिए तरस रही हूँ, और इस चीज़ का जवाब मैं आपको नहीं दे सकती हूँ क्योंकि मेरे को पता ही नहीं है। तो मैं भाई से ही पूछती हूँ कि उसकी गर्लफ्रेंड है या नहीं है, फिर वो आप लोगों को बताएगा कि गर्लफ्रेंड के बारे में, है ना। तो मेरे को तो नहीं पता, तो उसी से पूछते हैं कि है कि नहीं है। भाई बताएगा आपको कि उसकी गर्लफ्रेंड है नहीं है, तो बताइए। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार नमस्कार बाद में करना, पहले मुद्दे की बात करो। मुद्दे की बात क्या ही करनी है, फोटो दिखा दो सीधा। फोटो दिखानी है। हाँ फोटो जरूर आपको देखने को मिलेगी दोस्तों, और वो देखने को मिलेगी 3 या 4 साल बाद, क्योंकि जब शादी होगी 3-4 साल बाद तभी फोटो दिखाऊंगा। सीधा शादी की फोटो ही दिखाऊंगा। ऐसी फोटो क्या दिखानी है, बाकी मेरी कोई गर्लफ्रेंड है नहीं जिसकी मैं आपको फोटो दिखा पाऊँ, है ना। सीधा शादी के बाद शादी की फोटो दिखाऊंगा बस, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं। मतलब नहीं है गर्लफ्रेंड। नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं है। आगे इन चीज़ों के लिए दोस्तों टाइम भी नहीं है, क्योंकि अभी करियर बनाना है। क्योंकि अगर किसी लड़की को लाना है तो सक्सेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी लड़की को हम उसके घर से अपने घर ला रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए अपने पास होना भी चाहिए, है ना। पहले करियर बनाना है, बाकी गर्लफ्रेंड तो होता रहेगा। गर्लफ्रेंड कुछ भी नहीं है। और बस, गर्लफ्रेंड नहीं, गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा था बस। गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड हाँ, मेरे को बोलना भी नहीं आता दोस्तों, क्योंकि इन चीज़ों से मैं दूर रहता हूँ। गर्लफ्रेंड ना, गर्लफ्रेंड, 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 गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है। हाँ ठीक है, गुड। गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड कुछ भी नहीं है। गर्लफ्रेंड भी नहीं है, गर्लफ्रेंड भी नहीं है। हाँ गुड बॉय। यस। गर्लफ्रेंड के बारे में तो भाई ने पूरा क्लियर कर दिया है। भाई ने बोल दिया है कि मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो अब आप लोग मेरे को मत पूछना कि गर्लफ्रेंड की फोटो दिखा, क्योंकि मैंने खुद ही नहीं देख रखी, तो मैं आप लोगों को कहाँ से दिखाऊंगी। तो इसलिए मैं कोई जवाब नहीं दे रही थी, मैं इसीलिए जवाब नहीं दे रही थी। और कल मेरे को फिर से उनका कमेंट आया था कि अपने भाई की गर्लफ्रेंड की फ़ोटो दिखा दो, मैंने बोला था। तो फिर मैंने आपको मतलब जवाब देना ज़रूरी समझा कि आप भी मतलब नाराज़ ना हो और आपको क्लियर हो जाए कि कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो बाकी अभी खाने का टाइम हो गया है, खाना भी खाते हैं।